शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। जय हिंद। उभरता झारखंड में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जिस देश के युवा शिक्षित होते हैं, रोजगार वाले होते हैं, उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे देश की बात करें, हमारे राज्य की बात करें तो आबादी इतनी है कि प्रत्येक को नौकरी देना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार उन्हें स्वरोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है। उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र। ये एक छोटा मोटा बैंक ही होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आप CSP के द्वारा स्वरोजगार कर सकते हैं। सरकार इसे अनुदान पर देती है। अगर आप भी इसे करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक, जो नज़दीकी बैंक है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। CSP योजना से एक तरफ जो बेरोजगार युवक जो पढ़े लिखे हैं उन्हें स्वरोजगार मिल रहा है, साथ ही साथ वो भी कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आइए CSP की क्या स्थिति है और किस तरह से ये जो है हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, आपको दिखाते हैं। CSP अर्थात कस्टमर सर्विस पॉइंट इन दिनों बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ये जहां एक ओर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये युवाओं के लिए रोजगार भी सृजित कर रहा है। झारखंड राज्य के चाईबासा के कलकाबेड़ा ग्राम के दिनेश कुमार प्रधान इसके जीते जागते उदाहरण हैं। इन्होंने MA तक की पढ़ाई की है और नौकरी नहीं लगने की वजह से अपनी आमदनी के लिए CSP खोल रखा है। इसकी वजह से आज ये अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। अभी MA चल रहा है, पढ़ाई के साथ वही चल रहा है। मेरा CSC सेंटर दुकान चल रहा है। हाँ, करंजो से लिए थे। आमदनी हो रहे धीरे धीरे, मैंने लोगों से परिचित हुआ। उसके बाद मैंने पोस्टर वोस्टर भी छपाए थे प्रचार के लिए। उसके बाद पता चल गया पूरा, इधर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बाद जन्म सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट और इसके पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वोटर आई कार्ड, ई श्रम कार्ड पहले भी सीखे थे। उसके 3 महीने हुआ कोर्स किए थे। 3 महीने के अंतर्गत जो एक्सेल सीखे थे, वहाँ पर पेंट ड्रॉ आता है। यहाँ ऑनलाइन करके मैंने एक सप्ताह 15 दिन के अंदर उन लोग का बन जाता है सर्टिफिकेट। लोग निकासी करने आते हैं, बैंक में लाइन लगो जाके बहुत देर होता है, लाइन लगना पड़ता है। यहाँ पे आता है तुरंत आधार कार्ड, उसके बाद पैसा निकासी हो जाता है। जो मेरा चार्ज लगता है हम लेते हैं, देता भी है और तुरंत हो जाता है काम 1 मिनट में। हाँ, वहाँ से मैंने पैसा भेजते भी है और निकासी भी करते हैं। इस केंद्र में ये लोगों को ऑनलाइन की सहायता से बैंकिंग करने में मदद करते हैं। लोगों को फॉर्म भरने तथा जाति प्रमाण पत्र, जमीन की रसीद, पैन कार्ड, वोटर ID आदि बनाने में मदद करते हैं। इस कार्य के लिए इन्हें सरकार से तो राशि मिलती ही है, साथ ही साथ ग्राहकों से भी इन्हें कमीशन प्राप्त होता है। इसके अलावा ये इस केंद्र में मोबाइल आदि बेचने का भी कार्य करते हैं। इससे भी इन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। सहयोग करते हैं, जितना चार्ज लगता है देते हैं वो सब। दुकान का आइडिया धीरे धीरे CSC सेंटर से ही कस्टमर से डिमांड करने लगा, तो धीरे धीरे सामान भी बढ़ाए इधर। उसके बाद धीरे धीरे और भी सामान पूरा जो ज़रूरत है वो सब, जैसे देखें मोबाइल, छोटा मोबाइल, कीपैड फ़ोन, उसके बाद चार्जर वगैरह, डाटा केबल, उसके बाद ब्लूटूथ ईयरफोन, मोबाइल बैटरी। CSC सेंटर से गवर्नमेंट तरफ से हम लोग को मिलता है, बेनिफिट मिलता है, जो हम लोग के बाद में देता है। 1 साल या 6 महीना में पेमेंट आता है वहाँ से। नौकरी के भी प्रयास किए हैं, अभी भी जारी है नौकरी का। उधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। तो घर में मेरा कोई है नहीं ना, माँ और सिर्फ हम ही है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है। इसी में आ जाता है मेरा 15 से 20 हज़ार आ जाता है। बेनिफिट और भी बढ़ेगा, और भी बेनिफिट मिलेगा उसमें। अभी तो मैंने
हुआ नहीं है ज़्यादा दिन। सुबह 8 बजे खोलते हैं, शाम 7:30-8 बजे फिर बंद कर देते हैं। आधार कार्ड से निकासी होता है, आधार कार्ड लेके आएगा, हम पैसा उसका विड्रॉ करेंगे, दे दे, मेरा अकाउंट में आएगा तो हम उसको दे देंगे पैसा। 10,000 निकालने से 100 रुपया। हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग का भी है। मोबाइल रिपेयरिंग धीरे धीरे सीखना चालू किया। उसके बाद अभी टॉर्च जो चार्जर पिन रहता है उसको भी चेंज करते हैं खोल के। और नहीं धीरे धीरे आइडिया हो गया खोल के, कहीं प्रशिक्षण नहीं लिए उसका। धीरे धीरे अभी यूट्यूब देख के पूरा हो गया है वो सब। नहीं अकेले हैं, ज़्यादा भीड़ रहता है तो आता है, भाई को बुलाते हैं। ज़्यादा भीड़ रहता है तो नहीं सकते हैं अकेले, इधर उधर तो आता है। और फिर भीड़ नहीं रहने से नहीं आता है, कॉलेज जाता है। जैसे प्राइवेट नौकरी में 5,000 10,000 कहीं कंपनी में जाते हैं 10,000 8,000 मिलता है। इसमें असीमित, जितना लोगों से परिचित होगा उतना आमदनी बढ़ेगी, उतना इसमें असीमित कमाई है। और लोगों को माने शिक्षा भी दे सकते हैं कि 1-2 आदमी को रख के यहाँ शिक्षा भी दे सकते हैं, लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। यहाँ सीएससी सेंटर से हम अपने कोड भी दे सकते हैं, ऑपरेटर जोड़ सकते हैं इसमें। सीएससी सेंटर से 2-3 आदमी को जोड़ सकते हैं इसमें। ये बताते हैं कि इस कार्य को करने के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि लोग इसका प्रशिक्षण लेकर सीएसपी से जुड़ें तो वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। मैट्रिक पास से भी हो जाएगा, मैट्रिक पास से हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का अभी डिजिटली होना पूरा, मतलब कहीं भी जाइएगा कंप्यूटर ज़रूरी है। कंप्यूटर इंटरनेट पूरा ज़रूरी है लोगों के लिए। कहीं भी जाइए तो इंटरनेट, इस क्षेत्र में पूरा इंटरनेट ज़रूरी है लोगों को सीखना। पर कहीं भी जाइए, रेलवे स्टेशन या स्कूल कॉलेज सब में पूरा इंटरनेट कंप्यूटर पूरा ज़रूरी है। वो भी सब ऑनलाइन कंप्यूटर, कहीं की स्मार्टफोन पकड़ रहा है, कोई अपने से भी कर रहा है या कैफ़े में आ रहा है। कहीं भी जाइए तो पूरा कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है ऑनलाइन। पहले वैसे लोग वो भी मतलब संदेह कहीं कंप्यूटर फ्री सिखा रहे हैं, सीखने जाइए तो सीएससी सेंटर खोलिए, कुछ बिजनेस कीजिए। कंपनी जाने का सीमित मतलब 8,000 10,000 मिलेगा, वहाँ पर सीख के कंप्यूटर इंटरनेट सीख के कहीं असीमित कमाई कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने जैसे बांधा हुआ रहते हैं कंपनी में, माने 6 बजे घुसते हैं 6 बजे आउट होते हैं। इसमें जब चाहे मन बंद भी कर सकते हैं, घर परिवार के साथ रह भी सकते हैं इसमें। जीआरसी करंजो में बतौर प्रशिक्षक कार्य कर रहे बुंदेश्वर महतो बताते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। यही वजह है कि ये लोगों को इससे जोड़ रहे हैं। इन्होंने अब तक लगभग 200 लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है, जिनमें से बहुत से लोग सीएसपी से जुड़ गए हैं। दिनेश प्रधान ने भी इन्हीं से प्रशिक्षण हासिल किया है और वो 3 साल से सीएसपी चला रहे हैं। सर, इस क्षेत्र में, ऑनलाइन के क्षेत्र में हमारे इस एरिया में बहुत कम दुकान है और हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मिल सकता है इसको। इसीलिए ये बहुत सही रहेगा ये लाइन, इसीलिए हमने इसको प्रोवाइड करवाया। जब से ज्वाइन किए हैं जीआरसी करंजो में एज ए ट्रेनर, लगभग अभी तक 150 से 200 बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। बहुत कोई एडवांस कोर्स भी कर रहे हैं, आगे का कंप्यूटर के लाइन में आगे एजुकेशन भी ले रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना सीएससी सेंटर खोल के घर का आमदनी में काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट दिनेश प्रधान है, वो भी काफ़ी अच्छे थे जब क्लास कर रहे थे, तो उसी तरह से हमने उसको कहा कि अगर हमारे क्षेत्र में वैसे किया जाए तो बहुत सही रहेगा, एक कैफ़े खोला जाए, सीएससी सेंटर खोला जाए। तो आज वो खोला है, 3-4 साल हो चुका है, 3 साल लगभग। इसमें आमदनी भी आ रहा है अपना घर का और साथ में उसका अपना आगे का पढ़ाई के लिए खर्चा भी बहुत अच्छा से निकल जा रहा है। मेरे हिसाब से पलायन तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज पलायन करके जा रहे हैं, कहीं बाहर देश में जा रहे हैं, बाहर स्टेट में जा रहे हैं, उसी स्टेट का जो इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर हम अपने स्टेट को ही अब अच्छा बनाने का कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारा प्रयास हमेशा से यही है कि ग्राम का उत्थान करना है।
किस तरह से ग्राम को गांव को उज्जवल बनाना है, अच्छा बनाना है, एजुकेटेड बनाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गांव में वो सारी सुविधाएं हो जो आज के दिन बाहर शहर जाके लोग कर रहे हैं, तो वो कभी ना कमी खलना ना पड़े गांव में। इसीलिए ये कंप्यूटर को शिक्षित करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है कि इतना सीख रहा है, मेरे से सीख के जा रहा है और काफ़ी लोगों का अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा से सहयोग कर रहा है, अपने गांव का, अगल बगल गांव के लोगों का। जो बूढ़ा होता है, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, वो लोग गांव से दूर शहर में जाते हैं और बैंक में पैसा निकालने के लिए ही, जिसमें से ऐसे भी बहुत हाल होता है वो लोगों का कि वो चढ़ नहीं पाते हैं, कहीं कहीं पर बैंक ऊपर में भी रहता है तो चढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा असुविधा होता है वो लोगों को। अगर उस क्षेत्र में अगर गांव में जाके कोई अगर इस तरह से सुविधा दे रहा है तो वो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए वरदान होता है। सीएसपी के गांवों में खुल जाने से ग्राहकों को भी काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। इससे उन्हें घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके घंटों का काम अब मिनटों में हो जाता है। अभी हम यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आए हैं, जो कि नया एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जो फॉर्म एप्लीकेशन भरा जाता है वो भरने के लिए अभी आए हैं यहाँ पे। हमारे जैसे छोटे जगह में रूरल एरिया से में जैसे खुल जाने से सीएससी सेंटर बहुत ही अच्छा चीज़ है खुलने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हर गांव में जैसे सीएससी सेंटर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर गांव में सीएससी सेंटर होना चाहिए कि मैं रूरल एरिया सब में, छोटे छोटे शहर में, इससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना हो जाता है, बस टिकट बुकिंग हो जाता है, रेलवे टिकट बुकिंग हो जाता है, बैंक से विड्रॉ पैसा निकालना हो जाता है, डिपॉजिट करना हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया और फाइनेंशियल स्कीम्स, एजुकेशनल का कॉलेज एडमिशन फॉर्म भरना और भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना और भी बहुत कुछ सुविधा मिल जाता है। ऐसे हर एक गांव में, हर एक रूरल एरिया में एक सीएससी सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पैसा विड्रॉ होता है और पैसा डिपॉजिट होता है और बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मतलब जितना गवर्नमेंट स्कीम सर्टिफिकेट्स होते हैं सारे बनाए जाते हैं यहाँ पे। और बस टिकट, रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट वगैरह भी, होटल बुकिंग्स, कोई अगर टूर पे जा रहा है कहीं पे, बहुत सारे स्कीम्स है जो मतलब बहुत सारा कर सकते हैं यहाँ से। पहले हमें आसपास सिटी में जाना पड़ता था और जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, इंटरनेट के लिए दुकानों में जाकर खड़ा होना पड़ता था, लंबा भीड़ होता था। तो हमारे एरिया में यहाँ खुलने के बाद बहुत ही सुविधा मिल गया है कि सब कुछ बहुत ईजिली मिल जाता है। और बैंक में भी जाने से, बैंक में बहुत सारा मतलब भीड़ होता है, लंबा लाइन लगे रहो, तो इससे मतलब ईजिली मनी विड्रॉ हो जाता है, डिपॉजिट भी हो जाता है, सेकंड्स में काम होता है, बस बहुत ईजी सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे जैसे ये सीएससी सेंटर खुला हुआ है, इसमें बहुत सारा और भी बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग भी होता है और मोबाइल बेचते भी है, और भी बहुत सारा अन्य प्रोडक्ट्स है, ईयरफोन्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, पावर बैंक्स हो गया, लाइट स्पीकर वगैरह, जितना भी प्रोडक्ट्स मतलब डिजिटल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है, बहुत सारा मिलता है सब कुछ। मोबाइल रिचार्ज से लेके डाटा केबल, पावर बैंक, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और बहुत सारा सुविधा भी हो गया, जैसे ये सब सीके मतलब चक्रधरपुर आसपास एरिया में जाना पड़ता था, उससे ये खुलने के बाद बहुत मतलब सुविधा हो गया है, जिससे हम लोग को दूर जाना, ट्रैवल करना नहीं पड़ता है। सीएसपी आज की तारीख में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। इसे खोलने के लिए ना तो ऊंची डिग्री की जरूरत होती है, ना ही बहुत पूंजी की। कम पूंजी में भी इसे खोलकर अपनी आय का एक अच्छा साधन बनाया जा सकता है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से सीएसपी लेकर बेरोजगार युवक जो पढ़े लिखे हैं वह स्वरोजगार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बहुत से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है काफी हद तक कृषि पर निर्भर है। और आपने सुना होगा कि किसान का बेटा डॉक्टर बन गया, किसान का बेटा इंजीनियर बन गया, लेकिन मैं ये कहूँ कि इंजीनियर ही किसान बन गया तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ये अटपटा नहीं है, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग भी कृषि पर हाथ आजमा रहे हैं। ऐसी एक कहानी है हमारे पास कि एक सिविल इंजीनियर जो हजारों की नौकरी छोड़कर लाखों कमा रहे हैं मशरूम की खेती करके। आइए आप भी देखिए। आज के युवा जहां एक ओर खेती से निराश होकर इससे विमुख होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक सिविल इंजीनियर होने के बावजूद झारखंड के चाईबासा के रेंगड़बेड़ा ग्राम के हरिलाल बोभोंगा कृषि जगत में सफलता का परचम लहरा रहे हैं।
ये सब्जी, सूर्यमुखी, सरसों, गेहूं आदि की खेती के साथ साथ वृहत रूप से मशरूम की खेती कर रहे हैं। इन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर तकनीक आधारित खेती का दामन थामा है। यही वजह है कि आज इनकी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है और इनकी आमदनी बढ़ रही है। सभी प्रकार का खेती करता हूँ, सब्जी से लेकर, जैसे गोभी हुआ, नेनुआ हुआ, लतर वाला में नेनुआ, करेला, बरबट्टी, ये सारे चीज़ करते हैं। और जैसे उसके बाद पत्तेदार में गोभी हुआ, फिर टमाटर हुआ, तो सारे मेरे यहाँ खेती होती है। इसके अलावा फिर मैं मशरूम का खेती भी करता हूँ। साथ साथ में तिलहन वाला फसल भी करते हैं, जैसे सूरजमुखी हुआ, सरसों हुआ, गेहूँ हुआ, ये सारे खेती मेरे पास होती है। स्टार्टिंग मेरा शुरुआत शिक्षा हुआ कंसला पोस्ट से, उसके बाद हाई स्कूल नौमंडी से हुई। उसके बाद मेरा कॉलेज लेवल मेरा छैवासा कोल्हान यूनिवर्सिटी छैवासा से हुई। उसके बाद फिर मैं डिप्लोमा सिविल से डिप्लोमा किए हुए हूँ जसूगुड़ा से। उसके बाद जैसे मैं सबसे पहले जमशेदपुर में इसका जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, उसके बाद मैं जमशेदपुर में सिविल इंजीनियर के रूप में ही काम कर रहे थे। तो उसके बाद फिर कोरोना काल से जैसे आया तो फिर गांव आ गए हैं। उसके बाद देख रहे हैं कि उसके अलावा कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर मैं अपना पहले जो खेती तो करते ही आ रहे थे, तो साथ साथ में फिर देख रहे थे कि फिर उस खेती पर ही क्यों ना वापस आ जाएं। तो उसके अंतर्गत में एक मेरे नौमंडी ब्लॉक में एक TRI करके एक संस्था काम कर रही थी, उसके साथ जुड़ गए, वो एग्रीकल्चर पर ही काम कर रहे थे। तो साथ साथ मेरा भी इच्छा जगने लगे कि मैं क्यों ना खुद भी खेती करूं और दूसरों को भी खेती कराएं। तो इसीलिए अभी तक मैं TRI संस्था के साथ ही जुड़ के काम कर रहे थे। साथ साथ में अभी फिर इसके अलावा अभी मैं तो बहुत अच्छा से करने लग गए हूँ। इसके अलावा फिर और किसानों को भी कराना चाह रहा हूँ। तो साथ में अभी FPO में जुड़ गए हैं। FPO में CO के रूप में कार्य कर रहा हूँ और किसानों को सहयोग भी कर रहे हैं कि मैं जो खेती कर रहा हूँ उस तरीक़ा से और किसान भी अपना खेती करे अच्छा से। तो इससे बहुत सारा बदलाव आया है। जैसे पहले क्या करते थे किसान कि हम सभी किसान क्या करते थे, जब मान ली धान लगाते थे तो धान को क्या करते थे, सिर्फ छींट देते थे। उसमें क्या होता था कि मेरा जितना भी मतलब हम जो सीड्स लगा रहे हैं, जैसे 50 kg जिसमें हम लगा रहे हैं, अभी जो नया तकनीक जो आया है कम से कम 6 kg में हो जा रहे हैं, जो हमने जो 50 kg को इन्वेस्ट कर रहे थे। उसमें यह बदलाव हुआ कि जो मैं सीड्स बर्बाद कर रहे थे वो सीड्स मेरा बचत हो गया है और उपज उतना नहीं हो रहे थे। अभी जैसे श्री विधि के माध्यम से हम कर रहे हैं जो नई तकनीकी से, तो उसमें क्या हो रहा है कि मेरा सीड्स कम खर्च हो रहे हैं और उपज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सर पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नॉलेज नहीं लीजिएगा तब खेती भी करेंगे तो फिर मान ली क्या कीटनाशक समय समय पर बहुत सारे जैसे फसल पर रोग आती है और उस पर आपको मान ली नॉलेज नहीं रहेंगे, मान ली पढ़ाई नहीं किए हैं तो मान ली क्या उसमें हमको क्या देना है उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस एरिया में पानी की बहुत दिक्कत होती है खेती को लेकर। तो उसमें क्या होती है ना कि जितना भी खेती होती है बारिश के अंतर्गत ही हम लोग कर पाते हैं। उसके अलावा कोई जो मान लीजिए रबी फसल करते हैं तो उसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। उसमें क्या होती है कि अभी सरकार योजना चला रही है, जैसे मनरेगा हुआ, मनरेगा के माध्यम से कुआँ या तालाब अच्छा से करके, उसके बाद फिर सरकार और भी योजना चला रही है। मान लीजिए पानी का तो अवेलेबल हो गया है, तो उसके अलावा फिर मैं पटावन का सुविधा कैसे करें, उसके लिए भी सरकार कुसुम योजना चला रही है, जैसे सोलर हुआ, तो उसको भी किसान लेके हम लोग कर रहे हैं और औरों को भी बता ही रहे हैं। ये आज अपनी 2 एकड़ भूमि में खेती कर रहे हैं। इन्होंने मशरूम का प्रशिक्षण जगन्नाथपुर कृषि विज्ञान केंद्र से लिया है। इसके बाद ही इन्होंने अपने मशरूम के फार्म को वृहत रूप दिया। ये आज खेती से 1 एकड़ से 3 महीने में 3 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। जी सर, मैं फ़िलहाल 2 एकड़ में करीबन कर रहा हूँ। जी, उनका भी बहुत सहयोग होती है सर, क्योंकि जैसे सुबह सुबह जैसे इसको घास हटाना हुआ, फिर लतर वाला फसल को उसको लतर जाली में लगाना है, नेट में लगाना है, उसमें सारे पत्नी का भी बहुत सहयोग होती है। जैसे उसके बाद फिर मशरूम करते हैं तो यहाँ 2 तरीके से हम करते हैं। जैसे एक है कि गर्म विधि से करते हैं, एक रसायन विधि से। उसमें जैसे पुआल कटिंग करने में भी सहयोग करती है, उसके बाद फिर बंडल बनाने में सहयोग करती है और सर बहुत मतलब खेती बताना चाहूँगा कि ये खेती सर 2019 में मैं जगन्नाथपुर कृषि विज्ञान केंद्र से मैं 45 दिन का ट्रेनिंग लिया हुआ हूँ। तो उससे पहले मैं छोटा छोटा कर रहे थे, वैसे बेसिक नॉलेज था तो मैं उस हिसाब से कर रहे थे।
उसके बाद बहुत अच्छा से केवी के माध्यम से अगर जानकारी मिला मुझे, तो उसमें बहुत बड़े स्केल में करने लग गए। तो उसमें क्या है कि मान ली मैं 1 केजी स्पून लेके आता हूँ, तो 1 केजी का मैं 4 बंडल बनाता हूँ, 250 ग्राम करके मैं बांटवार कर देता हूँ। तो एक बंडल से मेरा 200 रुपये तक का मुनाफा आ जाते हैं। तो यानी कि 1 केजी में मेरा 800 तक का मुनाफा आ जाता है सर। तो इसी तरह मेरा लोकल मार्केट ही अभी तो नौमंडी और DPS एक डंगवा पोसी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसी पर ही हम लोग यहाँ का भी जितना भी उपज कर रहे हैं तो खपत हो रहा है उतना। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा सर कि यहाँ सभी के पास सभी यहाँ 5 एकड़ से ज़्यादा ही ज़मीन होती है। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि यहाँ अच्छा से बस बेसिक ट्रेनिंग लेके, यहाँ KVK हुआ, यहाँ आत्मा भी हुआ, बहुत सारे ऐसा NGOज हैं जो कृषि से संबंधित ट्रेनिंग देती रहती है। तो उसी में ट्रेनिंग लेकर सभी युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जितना भी जगह है उस जगह पर ही बहुत अच्छा से खेती करें, ताकि आप जैसे पलायन करते हैं तो वहाँ पर आपको 12 घंटे आपको पूरी तरह से मेहनत करना पड़ती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर भी आप मनमानी अपना स्वतंत्र रूप से अपना जगह पर खेती करके अपना बहुत अच्छा से आमदनी कर सकते हैं और परिवार को भी अच्छा से पालन कर सकते हैं। सर मैं उसमें क्या होती थी, मैं जैसे सिविल में काम कर रहे थे, इंजीनियरिंग के रूप में कर रहे थे, उसमें क्या होती है कि मुझे 8 बजे मैनली ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ, तो कब मतलब रात का हमको ठिकाना नहीं रहता है। तो उसमें मेरा सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 10-12 हज़ार के रूप में था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी रहती है उसमें कि मुझे जो भी काम मान लीजिए जिसके अंडर में मैं कर रहा हूँ उसका जो मतलब वो बोलेंगे उसको तब मुझे करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से वहाँ बहुत हेडेक है। और जब अभी इसके बाद अभी खेती पर उतर गए हैं तो खेती पर मुझे स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। इनकम कितना है? इनकम सर बहुत, जैसे मान ली 3 महीने में मेहनत करता हूँ 1 एकड़ पर, तो कम से कम 2 से 3 लाख तक आराम से आ जाती है फिर। ये आज अपनी खेती से काफी खुश हैं और लोगों को पलायन करने की जगह प्रशिक्षण लेकर खेती करने की सलाह देते हैं। मैं वही कहना चाहूँगा सर, जो भी जितना भी उनका ज़मीन है उस पर ही बस सिस्टम से खेती करें और बहुत अच्छा से इनकम करें और पलायन ना करें। जी जी बिल्कुल ले पाएँ सर। जैसे कुसुम योजना हुआ, जो जैसे 5 लाख तक का ये रहती है जैसे सोलर पर, तो 90% अनुदान पर मिलती है, उसको मुझे 10% ही देना पड़ा। जी हल्दी सर, सबसे पहले यहाँ हल्दी नहीं होती थी। मैं बहुत अभी देख रहे हैं, मतलब 2019 से मैं खेती पर जुड़े हुए हैं, तो बहुत मतलब रिसर्च भी करते हुए आ रहे हैं कि हमारे एरिया में और भी क्या हो सकता है। जैसे गोभी और टमाटर सब कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा है। जैसे पटावन पर डे करना पड़ेगा, उसके बाद खाद समय पर देना पड़ेगा, उसके बाद कीट लगते हैं तो कीट पता है उसको समय पर उसका कीटनाशक देना पड़ेगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हल्दी जैसे हुआ, हल्दी हुआ, सूरजमुखी हुआ, ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें देख रेख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे हल्दी का मैं आज लगा दूंगा तो उसका 8-10 महीने में तैयार होकर निकल जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है। ऐसा छोटा एरिया में जैसे इसमें मैं 1 एकड़ से ये 2 एकड़ में मैं कर रहा हूँ, 2 एकड़ मान लिया मैं हल्दी पूरी तरह से कर दूँगा तो उसका बहुत ज़्यादा मेरा मुनाफा होगा। वैसे बहुत ज़्यादा मान लिए अपने तरफ से ही करते हैं सर। जैविक के यहाँ पर हम लोग एक जैविक खाद बनाते हैं, जैविक खाद हुआ एक बाहुबली नाम करके, और एक है कीटनाशक बनाते हैं रामबाण करके एक टॉनिक है। तो दोनों चीज़ है। जैसे मान लिए मैं सिर्फ जैविक के माध्यम से करना है तो फिर वो दोनों को ही यूज़ करते हैं। जैसे उसमें से भी अगर मान लिए कीटनाशक का रोकथाम नहीं होती है तब मैं रसायन का यूज़ करता हूँ। जैविक में भी सर वैसा ही है, जैसे रसायन में जैसे उपज होती है ना, जैविक में भी वैसा ही उपज मिलती है, क्योंकि बस समय पर आपको उसमें खाद देना पड़ेगी। क्योंकि जैसे मान लिए कोई कीट लग गया है कोई फसल पर, तो उसमें क्या होती है ना कि मान लिए रासायनिक में कोई कीटनाशक दवा डाल दी रासायनिक का, वो तुरंत हट जाते हैं 1-2 दिन के अंदर में ही। और जैविक में क्या होती है कि धीरे धीरे करके उस प्रकोप को रोकती है और लेकिन जड़ से हटा देती है। इस खेती में हरिलाल की पत्नी सुचिता बोभोंगा भी इनका सहयोग करती हैं। ये बताती हैं कि खेती में पढ़ाई का बहुत फायदा होता है। वो खुद इंटर तक पढ़ी हैं। खेती से इनका रिश्ता बचपन से ही था, परंतु खेती की तकनीक इन्होंने ससुराल में सीखी। ये आज तकनीक का इस्तेमाल कर सब्जियों के साथ साथ मशरूम की भी खेती कर रही हैं और उससे अच्छा लाभ कमा रही हैं। मशरूम खेती करते हैं, फिर अभी लगाए हैं मूली लगाए हैं अभी, फिर लगा हुआ है नेनुआ है, फिर कद्दू लगाए हैं, उतना ही लगाए हैं। फिर अभी खेत तैयार कर रहे हैं गोभी लगाने के लिए। उसमें हम लोग कोई भी चीज़ अभी गोभी लगाने के लिए उसमें
लगाते हैं, लगा के फिर गोभी को लगाएंगे ताकि बरसात का सीजन में खराब ना हो बोल के सहयोग करते हैं। इसको मतलब बेचने का सहयोग करते हैं, खेती पे लगाने का और बेचने का सहयोग करते हैं। पढ़ा लिखा उतना ताकि बीज का कब से कब डेट आधा फेल होता है, आधा मतलब ख़राब हुआ रहता है, वो तक देखने का ही तक होना चाहिए, उतना भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसमें कभी हम लोग खेती करते थे, खाली धान का खेती करते थे, तो बागान उधर में नहीं करते थे। तो पहले हमको नहीं पता था कि पढ़ा करके कब कितना दिन में लगाया जाता है बोल के हमको नहीं पता था। तो इधर में आके वो बताया कि जब पड़ा तैयार होता है फिर 15 दिन का अंदर फिर और एक बार फिर मतलब कुछ तैयार करने के लिए या जैविक खाद फिर से देना है बोल के बताता है, तो वैसे ही लगाते उस पर अच्छा से तैयार होता है। जैविक खाद हम लोग अपना घर का जो यूज करते हैं, फिर आलू का छिलका हुआ, मतलब गोभी का छिलका हुआ, कुछ भी चीज़ सब्जी बना हुआ है उसमें अगर मतलब कोई भी टब जो टूटा हुआ है उसमें अगर रख देते हैं तो 7 या 11 दिन का अंदर जैविक खाद तैयार हो जाता है। उसी को खेत में डालना। हाँ, उसी को खेत में, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ पका हुआ चीज़ उसमें नहीं डालना, या खाना या रोटी उसमें उसका साथ नहीं डालना चाहिए। हाँ, नहीं तो कीड़ा हो जाता है। मशरूम का बाज़ार यहाँ पे नौमंडी में है और डंगोबसी में है। फिर लोकल बाज़ार में भी बिकता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बिकता है। जो का के मतलब एक बार भी खाया है वो तो खरीद के ले लेता है, नहीं तो हम लोग का आदिवासी वो ज़्यादा नहीं लेता है, नहीं तो क्या चाहतू है बोल के खाली पूछता है। फिर अगर 5 केजी ले जाते हैं तो इसे 2 घंटा में ख़त्म हो जाता है। अच्छा लगता है कि दूसरा कोई अगर मतलब वो लोग काम नहीं मिला है, इधर उधर घूमता है, तो अपना वो लोग को रोजगार मिले बोल के। शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती, वो विपरीत परिस्थितियों में भी संभावनाएं तलाशी लेती हैं। आज जहां लोग खेती को छोड़कर थोड़ी सी आमदनी के लिए पलायन कर जाते हैं, वहां हरिलाल ने सिविल इंजीनियर होने के बावजूद खेती को चुना और उससे अपने लिए एक नई राह बनाई। वो इस क्षेत्र में कामयाब हैं और खुशहाल हैं। तो देखा दर्शकों किस तरह से अब जो है पढ़े लिखे लोग भी कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसकी चमक धमक जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप स्वरोजगार करते हैं, आप आत्मनिर्भर बनते हैं, साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार से जोड़ते हैं। सरकार हमेशा प्रयत्नशील है कि किसी भी तरह से यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार दिया जाए और आत्मनिर्भर बनाया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय झारखंड। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।